नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पुरजोर समर्थन करते हुए देशवासियों से एकजुट होने की अपील की है और एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। जितने लोग खाने वाले होंगे उनकी संख्या उसी अनुपात में वे अपना राशन दें, फालतू ना बनाए। हाँ, कोई भोला बिस्तरा आ जाए तो उसके लिए अलग से उसमें बना तैयारी कर लें। कुछ मॉडल बन सकते हैं, कुछ तो मॉडल देने होंगे। भाई हम एलपीजी पर डिपेंड हमारी निर्भरता कम होगी। हम बाहरी स्रोत से नहीं, जो हमारे पास है हम उस ऊर्जा के स्रोत को टटोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। ऐसे ही समाज के अलग अलग तबके के लोग भी कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जहां मेट्रो है मेट्रो की व्यवस्था ठीक करना। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कार पुलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है, और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें। तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं। तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारी जगह कुछ लोग अधूरे उसको लेकर के उस पर टिप्पणी देने लगते हैं। पूरी अपील को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, चर्चा करें और फिर तब निष्कर्ष निकालें, उतावलेपन में नहीं। नेगेटिव बयानबाजी राजनीतिक में तो हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। और यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। देश समृद्ध है, हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा के गिरते स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली अब अपराधियों का गढ़ बन चुका है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप की घटना, निर्भया कांड की पुनरावृत्ति, निर्भया कांड दोहराया गया दिल्ली के अंदर फिर से। एक महिला के साथ बस के अंदर 2 घंटे तक वो बस घूमती रही और गैंगरेप किया गया बस के अंदर। ये देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, ये महिलाओं की सुरक्षा है, ये बच्चियों की सुरक्षा है। और उसके बाद उस पर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई आवाज उठाई जाएगी तो लाठी मार रहे हो, घसीट रहे हो, पीट रहे हो। तो इसलिए महिला सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली एक अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा तार-तार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर केंद्र की सरकार को, एलजी को और पुलिस ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हैं, उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने दिल्ली के रानी बाग में चलती बस में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की भयावह घटना को लेकर एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए इसे महिलाओं की सुरक्षा में सरकार की नाकामी बताया है।
कोलकाता हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक अलग ही अंदाज में नजर आई हैं। चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दर्ज केस की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद वकील बनकर काले कोट और गाउन में अदालत पहुंची है और अपनी पार्टी की ओर से खुद दलीलें पेश की है उन्होंने। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में नगर निगम और ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे अधूरे व लापरवाहीपूर्ण विकास कार्यों के कारण स्थानीय निवासी भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खुले सीवर, जल भराव और बिना ढक्कन के गड्ढों से नाराज जनता ने अधिकारियों की उदासीनता के खिलाफ जल्द सुधार न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वाराणसी पुलिस ने रात में ऑटो सवार महिला पर अभद्र कमेंट करने वाले 2 आरोपी आलोक मिश्रा और आशुतोष सिंह को गोलघर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। 7 मई को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कैंट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी सीज कर दी है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आईसा और एनएसवाईएफ समेत कई छात्र संगठनों ने एनटीए भंग करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर न्यायाधीश जांच और परीक्षा व्यवस्था से निजी कंपनियों को हटाने की भी मांग उठाई। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य नई दिल्ली। विषय नीट यूजी 2026 पेपर लीक, राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था के संकट तथा एनटीए को भंग करने एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के संबंध में ज्ञापन। महोदया, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आपके माध्यम से देश का ध्यान नीट यूजी 2026 परीक्षा में सामने आए पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। ये केवल एक परीक्षा में हुई धांधली का मामला नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था, करोड़ों छात्रों के भविष्य और समान अवसर के लोकतांत्रिक वादे पर गंभीर हमला है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, कानपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र हो गया है, जहां पुलिस के साथ तीखी झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। आज एनटीए के पुतला दहन के समय में कुछ पुलिस कर्मियों पे ये आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ, एबीवीपी संगठन के लोगों के साथ मारपीट करी है और कुछ घटना हुई है। इसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई। इसमें कुछ फैक्ट्स पाए गए हैं, उनके आधार पे 2 कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। बाकी जांच की जाएगी। जांच में जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही। एक चौकी इंचार्ज है और एक कांस्टेबल है। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में सरेहरी चौराहे के पास 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत के बाद पीछे से आ रहे काल बने तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पर गिरे युवकों को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे अनूप, पंकज और बाबू नाम के 3 युवकों की जान चली गई है। इस रूह कपा देने वाले हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 13 मई को सरेहरी बांगरमोर रोड थाना कासिमपुर में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए तथा सड़क पर पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अनूप व पंकज निवासी फतेहपुर थाना कासिमपुर हरदोई की मृत्यु हो गई तथा बाबू व जितेंद्र को बेहतर उपचार हेतु सीएचसी से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर बाबू निवासी फतेहपुर कासिमपुर की मृत्यु हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा डंपर को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। सोनभद्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पेड़ और होर्डिंग्स गिरने के साथ ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। रॉबर्ट्सगंज और ओबरा सहित कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के कारण नगरपालिका और बिजली विभाग की टीमें अलर्ट पर है। फिलहाल किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले